बढ़ती ठंड को देखते हुए देर रात जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगरपालिका हरदोई क्षेत्र के रैन बसेरों व अलाव का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्री सिंह सबसे पहले श्री चंद्र बारात घर में बने रैन बसेरे और अलाव का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने नगरपालिका के संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि रैन बसेरे के गेट पर एक बैनर लगवाया जाए जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो सके। बेडशीट प्रतिदिन बदली जाए। 15 दिसंबर के बाद बारात घर के हाल में भी बिस्तर लगवाए जाए जिससे अधिक लोग यहां ठहर सके। रैन बसेरों में पेयजल की उचित व्यवस्था रखी जाए। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था भी की जाए। इसके बाद जिलाधिकारी नगरपालिका परिसर में बने रैन बसेरों को देखने पहुंचे। यहां उन्होंने रुके हुए लोगों से बातचीत की। यहां उन्होंने निर्देश दिए कि बीमार यात्रियों को तत्काल दवा उपलब्ध कराई जाए। साफ सफाई में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। यहां से निकलकर वह रोडवेज बस अड्डा पहुंचे। यहां सो रहे लोगों को उन्होंने स्वयं नगरपालिका में बने रैन बसेरे के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बस अड्डे पर सो रहे लोग रैन बसेरे में चले गए। बस अड्डे के बाहर निकलते समय उन्होंने नाले की गंदगी देखकर कड़ी नाराजगी जताई तथा तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलाव को उपयुक्त स्थान पर जलाया जाए। रैन बसेरे का केयर टेकर प्रतिदिन रात में बस अड्डे पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे के बारे में बताए। उन्होंने बस अड्डे के कर्मचारियों को भी ध्यान रखने को कहा। एक कर्मचारी रैन बसेरे में जाकर आने वाली बसों के बारे में बताए ताकि यात्री अपनी बस पकड़ सके। इसके साथ ही उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशन पे भी रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। रैन बसेरों में आपका के द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्था पाई गई? वर्तमान में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और ठंड से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों के क्रम में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा जनपद हरदोई में सभी नगर पालिका परिषद और सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर निर्मित कराया गया है जहां लोग आते हैं और उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है। यहाँ हरदोई मुख्यालय पर भी 2 रैन बसेरे अभी तक बनाए गए हैं, एक रोडवेज के पास में और एक PWD तिराहे के पास में, एक रेलवे स्टेशन के पास में भी है। तो इस प्रकार जो रैन बसेरे हैं उसमें रात में ठहरने वालों के लिए कोई असुविधा न हो, उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए कल हमने शहर में अपने अधिकारियों के साथ दौरा किया और ये भी देखा कि अलाव किन किन स्थानों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाए जा रहे हैं। तो रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था के लिए इंस्पेक्शन किया गया था। मैंने देखा कि रोडवेज बस अड्डे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया कि नहीं आप जाइए और रैन बसेरे में रहिए, तो तत्काल सारे लोग चले गए। करीब 15-16 लोग रहे होंगे। तो रैन बसेरों को मुकम्मल हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है और सभी से मैं अपील करूंगा कि यदि रात में उन्हें कहीं ठहरने में असुविधा हो रही है तो वो रैन बसेरों में आके निवास करें। कहीं सड़क पर, कहीं खुले स्थान पर, कहीं प्लेटफार्म पर, ऐसे स्थान पर न बैठे जहाँ उन्हें ठंड लग सकती है। ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं।